नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज शाम या कल सुबह तक बचे 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, जिसमें नए और पुराने दोनों चेहरे को मौका दिया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची में हो रही देरी पर सुशील आनंद ने कहा कि क्या बीजेपी ने सभी 537 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है? हर राज्य में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। जैसे जैसे बैठक हो रही है, सूची आते जा रहे हैं। पार्टी जितने योग्य प्रत्याशियों को मौका देगी, तो आज या कल सूची आ सकती है। ये सुशील आनंद शुक्ला की ओर से, जो कि कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं, जानकारी दी गई। हो सकता है कि आज शाम को कल तक कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस ही नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, या दीगर दलों ने? पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही, उसकी सूचियाँ आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हो गई, बहुत सी शेष प्रत्याशी। मोदी जी के 10 साल के कामों को बता के वोट मांगने का साहस दिखाएं। महंगाई कितना कम किया, गरीबी कितना कम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की आय कितने प्रतिशत बढ़ाया, इन सारे विषयों पे जनता के बीच में जाने का भारतीय जनता पार्टी के अंदर में साहस नहीं है। तो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ साजिशें रचना, उनके खिलाफ FIR करना, उनकी छवि खराब करना, इस प्रकार के मनगढ़ंत और कपोल कल्पित झूठे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, कांग्रेस की CC की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी और ये साफ कर दिया गया है कि आज शाम या फिर कल सुबह तक जो लिस्ट है दूसरी छत्तीसगढ़ में वो जारी कर दी जाएगी। जो 5 लोकसभा सीट बचे हैं उन पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि नए और पुराने दोनों ही चेहरों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस फूक फूक कर को जो कदम रख रही है, उससे स्थिति ये साफ है कि कांग्रेस अब बाकी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में, उस लिहाज से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए, राज्य गठन के बाद से 2004 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये स्थिति देखी गई कि एक सीट पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ा था, जिसमें अजीत जोगी जो है वो जीत के आए थे। उसके बाद यदि हम 2009 की हम बात करें तो 2009 में भी यही स्थिति जो है वो देखने को मिली थी कि कांग्रेस जो है एक सीट ही जीत पाई थी, बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। 2014 में भी यही स्थिति देखने को मिली और 2019 में, चूंकि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में 2019 में कांग्रेस ने 11 में से 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, लेकिन बाकी सीटों पे पूरी तरह से बीजेपी कब्जा रहा। देखिए, ये बाकी जो पिछले जो 4 चुनाव हम देख रहे हैं, इस 4 चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति पे देखी गई है। अब चूंकि इस बार का चुनाव है, तो ऐसे में अब कांग्रेस मंथन कर रही है, फूंक फूंक करके जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही या कोताही न बरती जाए। यही वजह है कि जब 6 लोगों के जो नाम निकल के सामने आए थे 6 सीटों पे, उस पे काफी बड़े दिग्गज चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है। अब बची जो 5 सीटें हैं, अब कहा यह जा रहा है, आज चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस संचार प्रमुख का यह दावा है कि आज शाम या कल संभवतः सूची जारी हो जाएगी, लेकिन खास बात यह है, उन्होंने ये बात कही है कि नए और पुराने चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। तो स्थिति ये साफ है कि कांग्रेस कोई भी ऐसी कदम नहीं उठाना चाहती जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नुकसान हो। कोई बेहतर चेहरों को लेकर के कहीं ना कहीं नामों का जो ऐलान है वो कांग्रेस कर सकती है। बिल्कुल देखना होगा राजेश कि कौन कौन से चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि कांग्रेस कमबैक करने की कोशिश जरूर कर रही है। देखना होगा कि लिस्ट कब तक आती है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिए।